हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के सेकंड लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले ही बताया कि हम लोग पहले एल्कोहल पूरी तरह से कंप्लीट खत्म करेंगे, देन फिनॉल पढ़ेंगे और देन ईथर। तो आप लोग ये मत सोचिएगा सर एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक आपने छोड़ दिए, है ना। हम लोग पहले एल्कोहल कंप्लीट करेंगे। तो एल्कोहल में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आईपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ा था और क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो फर्स्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लेक्चर की लिंक है, आप वो देख लीजिए, देन आप ये वीडियो क्लियर कर लेंगे। बात करें अगर इसके प्रिपरेशन की स्टूडेंट्स, तो वेरियस मेथड है एल्कोहल बनाने के लिए, जिसमें फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो फ्रॉम एल्कीन है। एल्कीन से हमको एल्कोहल बनाना है, तो इसमें भी दो तरीके हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जिसमें पहला जो तरीका है बाय द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। अब इसको ध्यान से देखिए, बाय द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। सबसे पहले इसमें हमको हाइड्रेशन वर्ड का मतलब समझना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा जहां पे एडिशन ऑफ वाटर हो ऐसे रिएक्शन में, जहां पे एडिशन ऑफ वाटर हो विच इज कॉल्ड हाइड्रेशन, एंड जहां पे रिमूवल ऑफ वाटर हो वहां पे डिहाइड्रेशन वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे हाइड्रेशन का सेंस ये है कि यहाँ पे H2O ऐड होगा। किससे ऐड होगा? क्योंकि फ्रॉम एल्कीन की रिएक्शन है, तो एल्कीन से H2O ऐड होगा। अब बात करते हैं एसिड कैटालाइज्ड का क्या मतलब है। एसिड कैटालाइज्ड का ये मतलब है कि इस रिएक्शन में एसिड एज ए कैटालिस्ट वर्क करेगी। अब इस एज ए कैटालिस्ट का क्या मतलब है? कैटालिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं या तो डिक्रीज कर देते हैं। दूसरी चीज इसके कैरेक्टर में एक बहुत ही बड़ी चीज ये होती है कि किसी भी रिएक्शन में यूज नहीं होते कंप्लीटली। रिएक्शन में घुसते हैं, अपना काम करते हैं, यानी कि रिएक्शन को तेज करते हैं और लास्टली निकल जाते हैं, मोटिवेट करके भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुद किसी का काम करने आते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे जो भी एसिड यूज होगा, जो भी हमारा एसिड का H+ यूज होगा, वो रिएक्शन में लगेगा और रिएक्शन कंप्लीट करके निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो रिएक्शन में यूज ही हो जाएगा। इनफैक्ट रिएक्शन के शुरू में और लास्ट में हमारा जो कैटालिस्ट होता है वो मेंटेन रहता है, खर्च नहीं होता। क्लियर? तो उसी की हम लोग बात करेंगे। ये दो टॉपिक समझना जरूरी इसलिए था क्योंकि इसी के बेस पे पूरी मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए लिखते हैं रिएक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एल्कीन, तो सबसे पहले हम एल्कीन लिखते हैं। एल्कीन क्या होता है? जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाए, यानी कि ऐसे लिख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन हो गया। अब स्टूडेंट्स, हमको करना क्या है, क्योंकि हाइड्रेशन रिएक्शन है तो यहाँ पे H2O का एडिशन करना होगा। अब चाहे H2O हम ऐसे लिखें, चाहे इसी को स्टूडेंट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OH एंड H। तो यहाँ पे H+ और OH-, अगर हम इसको ब्रेक करें तो हम H2O को ऐसे लिख लिए और ये आगे काम आएगा। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे बेसिकली सिंपल लिख दे रहे हैं H2O। अब देखिए एक चीज़, क्योंकि ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड है तो यहाँ पर हम H+ लिखेंगे। H+ क्यों लिखेंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है एसिड वो हैं जो H+ आयन देते हैं। अब यहाँ पे हम H+ के जगह पे H2SO4 भी लिख सकते हैं। आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि H2SO4 को जब ब्रेक करेंगे तो HSO4 निगेटिव एंड H+ ये भी तो देगा। उसी तरह बात करें HCl की, ये सारे डाइल्यूट ही हम लेंगे, तो H+ और Cl-। तो हमको मतलब यहाँ पे H+ है क्योंकि एसिड वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं। अब देखिए बेसिकली हम करेंगे क्या, हमको करना क्या है, इस H+ की उपस्थिति में H2O का एडिशन कराना है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन का क्या मतलब है, पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आपको नहीं पता तो। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब इस एल्कीन को अगर बीच से काटें, ब्रेक डाउन करें, तो दोनों पोर्शन इक्वल होगा। ऐसे टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। क्लियर ना? जैसे हमारी बॉडी सिमेट्रिकल, अगर यहाँ से हम इसको काटें, पूरी कट करें, तो आधे आधे पोर्शन दोनों तरफ इक्वल मिलेंगे और सेम टाइप के। ऐसी कंडीशन में हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो इस एल्कीन में हमको अगर जोड़ना हुआ H2O, तो H2O को हम सबसे पहले तोड़ लें तो ये H+ और OH- में टूटेगा। यानी कि यहाँ से हमको क्या करना है, रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और एक तरफ हमको जोड़ देना है H+, एक तरफ जोड़ देना है OH। तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम कार्बन और सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी 2 H तो थे ही और एक H इस पे जुड़ा, क्योंकि ये H+ यहाँ पे गया। जब बॉन्ड टूटे तो एक H यहाँ पे जुड़ा। अब मान लीजिए कि देखिए, मान लीजिए कि ये बॉन्ड टूटा और इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, यहाँ पे निगेटिव चार्ज थे,
तो H प्लस इधर जुड़ेगा, और अगर इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये H प्लस निगेटिव चार्ज पे जुड़ेगा। तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल केस है तो हम किधर भी करें कोई मैटर नहीं है। तो मान लीजिए कि ये बॉन्ड टूटा और इसके इलेक्ट्रॉन इस पर आए, यहाँ पे निगेटिव चार्ज मिला और इस निगेटिव चार्ज पर ये H प्लस अटैक कर दिया। जब ये H प्लस इस पर अटैक कर दिया तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया H, ठीक है। अब वहीं पर बात करें स्टूडेंट्स इस वाले के पास, तो इस वाले पर हमने OH का एडिशन करा दिया, तो ये हमारा बन गया क्या, एल्कोहल बन गया। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या बना। इसी को अगर हम रीअरेंज करें, इसी कंपाउंड को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं CH3CH2OH, तो ये हमारा बन गया एथिल एल्कोहल। तो यहाँ से हमने देखा कि एल्कीन की हेल्प से एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कराकर कैसे हम एल्कोहल पा गए। बट ये केस था तब जब ये हमारी एल्कीन जो है सिमेट्रिकल है। यहाँ पे इससे मतलब ही नहीं है कि निगेटिव चार्ज किधर जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, रिएक्शन देखनी है, H2O का एडिशन कराना है, एक कार्बन पे H जोड़ देंगे, एक कार्बन पे OH, कोई मैटर नहीं कि किधर H जुड़ेगा किधर OH जुड़ेगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बट अगर आपसे एग्जाम में यही अनसिमेट्रिकल एल्कीन मिल जाए तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एग्जाम में अनसिमेट्रिकल एल्कीन मिल जाए तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, जहां पे जब हम इसको कट करें तो दोनों पोर्शन इक्वल ना हो, इनबैलेंस हो। तो आइए देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एक एग्जांपल लेकर, और देन इस रिएक्शन के मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी आता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म दीजिए, तो यहां से आप आराम से दे सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में कैसे एल्कोहल बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिखी है, ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर आप इसको बीच से कट करें या डबल बॉन्ड से ब्रेक करें तो देखेंगे इनबैलेंस अनइक्वल पोर्शन होगा दोनों साइड। यहाँ पे भी हमारी क्योंकि रिएक्शन में मैकेनिज्म वही है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है, तो यहाँ पे भी वाटर का हम एडिशन कराएंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस जो कि कैटालिस्ट के रूप में काम कर रहा है। अब यहाँ पे एडिशन कैसे होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस रूल है जो मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलोरीन चैप्टर में पढ़ाया था, मार्कोनी-कॉप्स रूल। मैंने बोला था ना कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, तो वो रूल यहां पर हम लगाएंगे। कौन सा रूल हम लोग लगाएंगे, मार्कोनी-कॉप्स रूल। अब मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या है, थोड़ा सा आपको एक बार बताना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हाइड्रोजन वहां जुड़ेंगे जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की नंबर ज्यादा होगी, जिस कार्बन पर हाईएस्ट हाइड्रोजन होंगे वहीं पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जिस कार्बन पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहां पर निगेटिव पोर्शन जुड़ेगा। तो निगेटिव पोर्शन क्या है, अगर हम बात करें इस H2O को ब्रेक करें तो एक तरफ H प्लस है और एक तरफ OH माइनस है। तो ये जो H प्लस है ये वहां जुड़ेगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और OH वहां जुड़ेगा जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यही हमारा क्या है, मार्कोनी-कॉप रूल। आपको पता होगा ये चीज। तो अब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और जोड़ते हैं कि इस केस में क्या होगा। तो इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो हाइड्रोजन वहां जोड़ना है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी कि इस वाले पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे OH, इस वाले पे OH। तो अब इस रिएक्शन को आइए कंप्लीट करते हैं। हम कंप्लीट किए तो हमारे पास मिला क्या, CH3CH, यहाँ पे हमने जोड़ दिया OH सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे CH3, या इसी को हम लिखना चाहें क्योंकि हमने अभी जोड़ा है, आपको दिखे भी कि कैसे एडिशन हुआ तो हम ये लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप रूल अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इधर हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे इसलिए हाइड्रोजन को इधर जोड़ा, और OH उधर जुड़ेगा जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो मार्कोनी-कॉप रूल हम लगाएंगे। और इसी को अगर हम रीअरेंज करें तो हम इसी को CH3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एल्कोहल बन गया। तो एग्जाम में आपसे कोई भी रिएक्शन चाहे ये दे सकता है चाहे वो। अब बात करते हैं हम इसके मैकेनिज्म की, क्योंकि ये इतनी आसान रिएक्शन थी, डायरेक्ट हम लोगों ने कर तो लिया। मार्कोनी-कॉप रूल तो एक शॉर्टकट है कि हमको रिएक्शन दी है हम प्रोडक्ट बना देंगे, बट अगर यहीं पर आपसे मैकेनिज्म पूछ ले कि ये मैकेनिज्म कैसे हुई होगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये रिएक्शन लिखनी है। यहाँ पे हमने लिख लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इसमें हमको कराना होगा क्या, यहाँ पे हमको कराना होगा क्या, सबसे पहले प्रोटोनेशन कराना होगा। इसका क्या मतलब है सर प्रोटोनेशन का, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे H प्लस लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे H2O भी हमको ऐड कराना है, ठीक है ना। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले ऐसे केस में क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है
क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते रहते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। इनको क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल चाहिए जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो। और ये जो H+ है इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए निगेटिव। तो सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर गए, मान लीजिए इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे ये इधर शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पे दो कंडीशन बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो इस पर आएगा निगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो इस पर आएगा निगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर देखिए, और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यही जो इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो तो इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर निगेटिव। तो पहली कंडीशन में तो ये हो गया, यहाँ पे निगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया। तो आइए हम लिखते हैं सबसे पहले हम इस रिएक्शन में लिखते हैं CH3CH। देखिए यहाँ पे, और बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन था वो ये वाला ले लिया है, और यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या? CH2 निगेटिव। क्लियर हुआ? तो ये हमारा बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्बन है, मेन कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, वो 2 कार्बन से अटैच्ड है। तो ऐसे कार्बोकेटायन को हम क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और अगर बात करें यहीं पर हम दूसरे स्टेप की, और क्या हो सकता है? तो स्टूडेंट दूसरे स्टेप में मैंने बताया कि ये जो दूसरे स्टेप में क्या हो सकता है कि ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाए, यानी कि इधर पॉजिटिव आ जाए और इधर निगेटिव। तो अगर इधर पॉजिटिव आएगा तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं CH3 और इस पर निगेटिव चार्ज CH पर, और यहाँ पे क्या? CH2 पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स ध्यान से आप एक चीज़ देखिएगा, ये CH2 का पॉजिटिव है, यानी कि ये जो मेन कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब एक चीज़ बताइए, 1 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है कि 2 डिग्री? तो आपका आंसर होगा सर आपने ही बताया था 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, और 3 डिग्री होता तो वो सबसे स्टेबल होता। यानी कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हम इसी को रिफर करेंगे आगे के लिए। तो पहले स्टेप में क्या हुआ? प्रोटोनेशन हुआ। प्रोटोनेशन में क्या हुआ? जो एसिड थी उसने अपने H+ को अटैक कराया, कहाँ पे? जहाँ पे निगेटिव है, यानी कि इस पे। तो अब देखिए पहले स्टेप में ये हुआ, यानी कि हमारा क्या बना? कार्बोकेटायन। अब ये जो कार्बोकेटायन बना, ध्यान रखिए हम उसी को ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे हमने लिखा क्या? CH3CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हमारे पास CH2 निगेटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब ये जो H+ था ये वहाँ पर ऐड होगा जहाँ पर निगेटिव चार्ज था, यानी कि निगेटिव चार्ज किस वाले पे? यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ पर अटैक कर गया सेकेंड स्टेप में। जब वो वहाँ पर अटैक किया तो यहाँ से निगेटिव चार्ज हट जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको चाहिए निगेटिव। यहाँ पे आ जाएगा CH3, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 और ये H, ठीक है ना? यहाँ पे हम ऐसे कर दिए। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है इस स्टेप में? अगले स्टेप में हमको क्या करना है? अगले स्टेप में हमको यहाँ पे H2O का एडिशन कराना है। H2O का एडिशन कराना। अब अगर H2O को हम थोड़ा सा ओपन करके लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको भी क्या चाहिए? प्लस वाली साइड चाहिए अटैक करने के लिए। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इस प्लस पर, और जब ये अटैक किया इस प्लस पर, ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास बनेगा क्या? यहाँ पे आके जुड़ जाएगा H2O। चलिए हम जोड़ते हैं। यहाँ पे हमने लिखा CH3, यहाँ पे लिखा CH, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और इसी पे हम जोड़ सकते हैं क्या? H2O। और जब इस पर जोड़े तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट गया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ लग गया, ठीक है? यहाँ पर लगा, और हमारे पास क्या बना? CH3। ये देखिए। अब स्टूडेंट्स ये स्टेप ध्यान रखिएगा, जो फाइनल स्टेप है यहाँ के बाद क्या हुआ? यहाँ पे हम फाइनल स्टेप लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस रिएक्शन में एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म फॉलो होगी, यानी कि जो हमारा H+ है, जो हमारा कैटालिस्ट के रूप में काम कर रहा है, वो पहले तो इन्वॉल्व हुआ रिएक्शन में। कैसे इन्वॉल्व हुआ? यहाँ पे ये अटैक किया, यहाँ पे ऐड हो गया, बट अब हमको H+ निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब बात करें थर्ड स्टेप में क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसको उतारते हैं। हमने उतारा CH3CH, और यहाँ पे OH2+ के फॉर्म में है, ठीक है?
और यहाँ पे हमने लिख लिया क्या, CH3। अब देखिए हमको एक H+ यहाँ से रिमूव करना होगा। क्यों? क्योंकि ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, कैटालिस्ट घुसा, रिएक्शन बढ़ाया, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया 2 डिग्री, और अब इसका काम क्या है, निकल जाना। तो ये क्या करेगा, अब निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा। अब ये जो है H+ निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा। अब या देखिए OH2 है, यहाँ पे OH2+ है, एक H+ निकाल देंगे तो यहाँ पे OH नॉर्मल बचेगा न्यूट्रल स्टेज में। तो यहाँ पे वही चीज़ हुई। देखिए यहाँ से H+ निकाले तो हमारे पास बचा क्या, CH3, और यहाँ पे CH, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे हमारा CH2H। ये हमारा हो गया क्या, फॉर्मेशन हुआ एल्कोहल का। और आप याद करिए कि यहाँ पे हमने वही बनाया है, देखिए सेम प्रोडक्ट, CH3 CHOH CH3। तो अगर आपको डायरेक्ट पूछता है रिएक्शन कंप्लीट करने को, या डायरेक्ट पूछता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन से एसिड हाइड्रोलाइज्ड हाइड्रेशन कराकर एल्कोहल बनाना हो, तो डायरेक्ट हम ये मार्कोनिकॉफ रूल से ये प्रोडक्ट दिखा देंगे कि ये बनेगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको क्या करना है, पूरी मैकेनिज्म अगर दिखाएं तो हमको कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन से होकर गुजरना पड़ेगा। और जिस स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ ये हमारी RDX है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये स्लो स्टेप है, इसी स्टेप में रेट डिटरमाइन होगी। क्लियर ना? तो ये हमारी 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुई। पहले स्टेप में हमारा कार्बोकेटाइन बना, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, 2 डिग्री को रिफर किया। और जो हमारा H+ है, क्योंकि यूज हो गया था जब OH का हमने अटैक कराया, सॉरी H2O का जो हमने अटैक कराया एडिशन, तो H2O को अगर आना है तो लास्ट में H+ को निकालना ही निकालना था, लास्ट स्टेप में H+ निकाल दिया। अब बुक में हो सकता है मैकेनिज्म किसी दूसरे वे में दी हो, लेकिन मैंने इजीएस्ट वे आपको समझाने के लिए अपनाया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एल्कीन के एसिड हाइड्रोलाइज्ड एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म द्वारा आपने हाइड्रेशन रिएक्शन कंप्लीट की, और जिसमें हमारा क्या बना, एल्कोहल। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेकंड वे इसका, और बहुत जल्दी जल्दी हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो ये प्रिपरेशन का पहला वे था, थोड़ी सी मैकेनिज्म थी, इंपॉर्टेंट थी, इसलिए ज़्यादा टाइम इसमें लिया गया। तो अगर वीडियो क्लियर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।